गुड मॉर्निंग। हमारा आज का चैप्टर है साना साना हाथ जोड़ी, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने पहली वीडियो में बनाया है। सेकंड पार्ट अब स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा कि लेखिका गंगटोक की पहाड़ियों पर जा रही है और वहाँ की सुंदरता को देख रही है। आगे स्टार्ट करते हैं। पर मैं मौन थी। कौन कह रही है? लेखिका। किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं, पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीप की खिड़की से मुंडकी यानी कि सिर निकाल कर मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते प्रपातों झरनों को, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला कर बहती चांदी की तरह कौन मारती बनी ठनी तीस्ता नदी को। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी यह तीस्ता नदी, पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था, उच्च शिखर पर। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, खुश थी, पुलकित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। मेरे नग्न पति मेरे हिमालय को सलामी देने चाहिए कि तभी जीप एक जगह रफ्की खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखर से गिरता फेन उगलता झरना, इसका नाम था सेवन सिस्टर वाटरफॉल, फ्लैश चमकने लगे। सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पाँव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। मन काव्य में हो गया, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना, उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बहने लगी हूँ। भीतर की सारी तामसिकताओं और दुष्ट वासनाओं इस निर्मल धारा में बह गई। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। पर जितेन मुझे ठेलने लगा, आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। अनमने से मैं उठी। थोड़ी देर बाद ही फिर वही नज़ारे, आँखों और आत्मा को सुख देने वाले। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े, तो कहीं हल्का पीलापन लिए, तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छूमंतर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादल में। चित्रलिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आँखों देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सियानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी। अब वहाँ पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे, और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई। मैंने गर्दन घुमाई। सब और जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी। नज़रों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती, अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियाँ और वादियों के दुर्लभ नज़ारे। वहीं कहीं लिखा था धिंग ग्रीन। आश्चर्य! पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत लगातार प्रवाह में झरने, नीचे वेग के बहती तीस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मदिम मदिम हवा में हिलोरे लेते प्रियता और रोडेंडो के फूल, सब अपनी अपनी लय ताल और प्रवाह में बहते हुए चेरवेती और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा
वजूद। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद, यही चलायमान सौंदर्य। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्मक हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी थी। साना साना हाथ जोड़ी कि तभी वह अंतरिंद्रिय संसार खंड खंड हो गया। वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। दरअसल मंत्र मुग्ध सी मैं तंद्रील अवस्था में ही थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पांव पर ब्रेक सी लगी, जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नुपुर यानी कि घुंघरू अचानक टूट गए हों। मैंने देखा एक अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही है। गूथे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े, कईयों की पीठ पर बंधे डोको बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। इतनी स्वर्गीय सौंदर्य नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की है जंग। मातृता और श्रम साधना साथ साथ वही पर खड़े VRO बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी ने पूछा। मैंने, यह क्या हो रहा है? उसने चुगलबाजी के अंदाज में बताया कि जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही है, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ियाँ चौड़ा बना रही है। बड़ा खतरनाक कार्य होगा यह, मेरे मुंह से अकस्मात निकला। वह सजीदा हो गया, कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। बड़ा सुसाध्य कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। पहले डायनामाइट के चट्टानों को उड़ा दिया जाता था, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता, फिर बड़े से बड़े जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बोड़े की तरह लगाया जाता। जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था कि जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिसाइडेड दैट टू बिल्ड दीज रोड्स। आप ताज्जुब करेंगे, पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, मन पीछे घूम गया। इसी तरह एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था। पीठ पर बच्चे को कपड़े में बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवती, उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़ों के हाथों में पड़े ठाठे एक ही कहानी कह रहे हैं। आम जिंदगी की कहानी हर जगह एक सी है कि सारी मलाई एक तरह, सारे आंसू, अभाव, यातना, वचना एक तरफ। और तभी मेरे सहयात्री मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते वहाँ तक आ गए थे। मुझे गमगीन देख जितेन कहने लगा, मैडम, ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी। आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए, जिनके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। आगे का लेक्शन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।